फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे थे। उसके दो टॉपिक रह गए हमारे। एक तो मानव शरीर संरचना और अंग तंत्र, और दूसरा है अपशिष्ट प्रबंधन। और बाकी कंप्लीट हो गए, उसके एमसीक्यू भी हो चुकी है। अब ये दो टॉपिक में अपशिष्ट प्रबंधन है, उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, इसलिए उसको एंडिंग में देखेंगे। मानव शरीर संरचना और अंग तंत्र, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें सभी प्रकार के अंग तंत्र है, जैसे पाचन, श्वसन, परिसंचरण, जनन, जितने भी अंग तंत्र हैं। तो इसमें से प्रत्येक का शॉर्ट में बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। वैसे पाचन तंत्र भी मेरे पीछे वीडियो डाले हुए हैं, पाचन तंत्र की काफ़ी वीडियो है, अकेले पाचन तंत्र की। और उसके एमसीक्यू भी यदि एक्सप्लेन से यदि आप जानना चाहो तो वहाँ देख सकते हो आप। अब इसमें सबसे पहले है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भोजन में जो आवश्यक चीजें हैं उसका अवशोषण भी पाचन तंत्र से ही होता है। अब एग्जाम में जो जो मेन मेन चीजें हैं जो पूछते हैं जहाँ से, वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पाचन तंत्र में भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख में। जैसे एक डायग्राम से समझते हैं। एक सिंपल डायग्राम बनाया है मैंने, समझाने एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। तो सबसे पहले ये मुख है, जिसको मुख गुहा बोलते हैं, बक्कल केविटी। फिर ये ग्रसनी है, ये ग्रसी कहाँ है? ये आमाशय है। ये छोटी आंत है, जिसको शुदांत्र बोलते हैं। और ये बड़ी आंत है। पाचन इन्हीं पर चलेगा पूरा। भोजन को पचाने से पहले सबसे पहले मुख में लेते हैं। तो मुख में जितना भी पाचन होता है, जिन जिन भोज्य पदार्थ का पाचन होता है, उसको सबसे पहले लेते हैं अपन। सबसे पहले मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन। अब मुख में पाचन है, वो किस किस के थ्रू होगा? मुख में क्या चीजें होती है? दांत होते हैं, जीभ होती है, और लार ग्रंथियां होती है। ये तीन चीजें होती है पाचन के लिए। दांत, लार ग्रंथियां और जीभ। जीभ है, जीभ के तीन चार भाग होते हैं, कुछ कड़वे का, कुछ मीठा और नमकीन। इनका स्वाद टेस्ट, मतलब जो भी टेस्ट का स्वाद का पता होता है वो जीभ से चलता है, टेस्ट का। इसमें कुछ खास नहीं है। लार ग्रंथियां और दांत, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। लार ग्रंथियां, सबसे पहली बात तो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ये चीज ध्यान रखना एग्जाम से। तीन जोड़ी, पीछे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हमारे मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? एक, दो, तीन, चार। तो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, पहली बात। दूसरी, इन ग्रंथियों के नाम तो नहीं पूछते, फिर भी कभी पूछ ले। एक नंबर तो होती है
कैरोटिड लार ग्रंथि, कैरोटिड लार ग्रंथि ये होती है कान के नीचे और जबड़ों में खुलती है। दूसरी है सबमेंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, सबमेंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ये दोनों गालों के बीच में होती है और ये भी हमारे जबड़े में खुलती है, निचले जबड़े में, ये ऊपले जबड़े में खुलती है। और तीसरी होती है सब लिंगुअल, लिंगुअल बोलते हैं जीभ को, ये जीभ के नीचे होती है और मुख में ही खुलती है, जीभ में। तो ये तीन जोड़े लार ग्रंथियां होती है, इनसे भोजन लसलसा बनता है, सॉफ्ट बनता है ताकि दांतों से चबाया जा सके। और इनमें कुछ एंजाइम भी होते हैं जो भोजन में उपस्थित पदार्थों को पचाते हैं। भोजन में तीन चार चीजें होती है। कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको आप शर्करा कहते हैं, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा देता है आपको। दूसरा है वसा, जो चिकनी चीजें होती है उनको वसा बोलते हैं, ये भी ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा देता है। तीसरा होता है प्रोटीन, जो आपके शरीर के स्ट्रक्चर बनाता है, एंजाइम, हार्मोन, बहुत सी चीजें बनती है प्रोटीन, मांसपेशियों के लिए भी जरूरी है। और ये तीन मेन पॉइंट होते हैं। विटामिन होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं। पाचन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का ही होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता है, सबसे पहली बात ध्यान रखना। यदि पूछे कि विटामिन का पाचन कहाँ होता है और एग्जाम में आए कोई नई ऑप्शन आ जाए तो कहीं भी नहीं होता है, सीधे अवशोषित होते हैं वो। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स है ऊर्जा का, वसा भी एनर्जी सोर्स है, साथ में हार्मोन्स अन्य कामों में भी काम आते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म में आते हैं, एनर्जी बहुत ही रेयर कंडीशन में देते हैं। जैसे भूख भूख लगती है, हम एक महीने भूखे रहे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलेगी, कुछ और ज्यादा दिन भूखे रहे, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, फिर वसाओं से वसा भी खत्म हो गई और ज्यादा भूखे रहे, उस जाकर लास्ट में प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है इमरजेंसी कंडीशन में। और प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है तो हमारे शरीर में टॉक्सिक बनने लग जाते हैं। और मान लो प्रोटीन भी खत्म हो जाए और ज्यादा भी भूखा मर रहे तो आपने लाइसोसोम नाम सुना होगा, वो ब्लास्ट हो जाता है और पूरी सेल को पचा देता है। और जिससे जो ऊर्जा बनती है वो हमारे शरीर के जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। लेकिन जब सेल डेथ हो रही है तो धीरे धीरे शरीर मरने लग जाता है, तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन में होता है। अपने को ये तीन ध्यान रखना है, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, कोशिश करना ये नाम ध्यान में रहे। कभी कभी आजकल कुछ भी ना नहीं कर सकते, एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं, ऐसे नहीं फोर्थ ग्रेड है तो फोर्थ ग्रेड जैसा, आपने देखा होगा आजकल एग्जाम कैसा होता है। तो जेब में कुछ नहीं है ऐसा, केवल स्वाद का ज्ञान कराती है। फिर लार ग्रंथियां हैं और एक दांत, दांत में से बहुत क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो दांत में देखो, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले मुख हुआ है, ग्रसनी और ग्रसिका में पाचन नहीं होता है। मुख गुहा से सीधा चलेंगे अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, इसके अंदर जो पाचक ग्रंथि आएगी वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो इधर ही देख लेते हैं दांत का। सबसे पहली बात दांत में, द्विबार दंत। सबसे पहली विशेषता क्या है, द्विबार दंत, दो बार आते हैं जीवन में दांत, एक दूध के दांत और एक स्थायी दांत। टोटल होते हैं 32, दूध के दांत होते हैं 20, जो बच गए 12 वो क्या होते हैं, स्थायी दांत। दो बार आते हैं इसलिए किस क्या बोलते हैं, द्विबार दंत।
एक होता है गर्तदंती। गर्त में होते हैं, मतलब खड्डों में, हड्डियों में फिट होते हैं, तो गर्तदंती। और तीसरा है द्विबारदंती हो गया, गर्तदंती हो गया, और होता है विषमदंती। विषमदंती मतलब अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे मुख में, और सबका अलग अलग रोल है, तो एक जैसे दांत नहीं, इसलिए विषमदंती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मनुष्य में दांत कौन से होते हैं, तो ये तीनों ही नाम दिया हुआ है। एक बार दंती, समदंती, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। एक में था द्विबार दंती, गर्त दंती और विषम दंती, तो उसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तीनों बात ध्यान रखना, विषम दंती अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको विषम दंती बोलते हैं। गर्त में होते हैं, गर्त दंती होते हैं, और द्विबार दंती मतलब 2 बार आते हैं जीवन में। ये तो एक सरफेस की बात होगी। एक दंत सूत्र भी पूछते हैं। दंत सूत्र, तो दंत सूत्र से पहले आपको दांत के प्रकार पता होने चाहिए। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक। कृंतक दांत जो सामने वाले आपको दिखाई देते हैं जब हंसते व्यक्ति, तो कृंतक और रदनक 2 ही दिखते हैं। कृंतक मतलब काटने वाले, सामने वाले। रदनक चीर फाड़ करने वाले। तो साइड के 2 तीखे दांत है ना, वो रदनक दांत है। ये मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि वो मांस खाते हैं, चीर फाड़ करते हैं। कृंतक, रदनक। फिर होता है अग्र सर्वणक। ये चबाने के लिए होते हैं। और चौथा होता है सर्वणक, ये भी चबाने के काम आते हैं। 4 दांत है, कृंतक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। ये दोनों चबाने के काम आते हैं, ये चीर फाड़ में, और ये काटने के लिए। अब दंत सूत्र बना हुआ ना, ऐसे बना हुआ देखो, ये हमारा मुख है। डायग्राम मुझे अच्छा नहीं आता बनाना, फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुख हो गया, ऊपर दांत लगे हुए और नीचे दांत लगे हुए। तो ये जो दंत सूत्र है ना, ऐसे बना हुआ है। इधर वाले का, इधर का बन गया ऊपर जबड़ा और नीचे जबड़ा, फिर उसको 2 गुना कर दिया इधर, ताकि टोटल आ जाए। तो इधर है ना ऊपरी जबड़े का और नीचे के जबड़े का ये दंत सूत्र बनाएगा। तो दंत सूत्र देखो, अब सबसे पहले यही क्रम रहेगा, कर्तक, प्रजनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। तो दंत सूत्र में देखो 2/2, या डायरेक्ट ही लिख देते हैं 1/1, 2/2 और 3/3। ये हमारा दंत सूत्र है, मल्टीप्लाई 2। ये 2 क्या है देख लो, ये इसका आधा इधर का बता दिया और इसका 2 गुना कर दिया, टोटल दांत आ गए। 2/2 मतलब अग्र कृंतक है। ये कृंतक ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2, या आप देख लेना आधा करके। रदनक ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले जबड़े में 2। अग्र चर्वणक ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले जबड़े में 2। और चर्वणक ऊपर वाले जबड़े में 3 और नीचे वाले जबड़े में 3। अब देखो टोटल हो कितने गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इंटू 2, 16 गुना 2 32। तो हमारे दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। आ गए, इधर के बता दिए, मल्टीप्लाई 2। 21 23/21 गुणा 2, ये 10 सूत्र याद रखना। और दूध के दांत भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं। यहां लिख देता हूं, दूध के दांत कितने होते हैं, 20। और स्थायी दांत कितने होते हैं,
जो जीवन में एक बार ही आते हैं, ये कितने होते हैं? 12। 20 बच के कितने? 32 में से 12 बच गए, तो 12 स्थायी दांत। कुल कितने हो गए? दोनों को जोड़ दो, 32। एक क्वेश्चन और आने लगा आजकल कि दूध के दांत में कौन से दांत नहीं होते, ये और पूछते हैं। कौन से नहीं होते? दूध के दांत में नहीं होते अग्र चर्वणक, प्रीमोलर। अग्र चर्वणक, ये तो 3 नंबर है ना, ये दूध के दांत में नहीं होते। आपको एग्जाम में यही करके आना है। लेकिन वास्तविकता क्या है, देखो, एक इसके भी चर्वणक भी नहीं होता है, किताबों में मिलेगा नहीं है, कहीं कहीं मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में आपको यदि 4 ऑप्शन दे और आपको चारों अलग अलग पूछे कि दूध के दांत में कौन से दांत नहीं होते, कृंतक नहीं होते, रत्नक नहीं होते, अग्र चर्वणक नहीं होते, चर्वणक नहीं, उस कंडीशन में आपको करना अग्र चर्वणक। यदि ऐसे आ जाए दूध के दांत में कौन से दांत नहीं होते, ये दोनों साथ दे दे, ये दोनों साथ दे दे, और तीसरा ऑप्शन और कुछ, ये दोनों यदि साथ दे देना, तो आपको साथ में ही करना। चर्वणक में आपने सुना होगा अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ जो लास्ट में आती है, वो दूध के दांत में नहीं होती। तो अक्कल जाड़ किस में आती है? चर्वणकों में आती है। तो अक्कल जाड़ वाला कोई ध्यान नहीं देता है। किताबों में भी ऐसे अग्र चर्वणक नहीं होते, लेकिन वास्तव में अग्र चर्वणक और चर्वणक दोनों ही नहीं होते। ठीक है, इसके कुछ जोड़े नहीं होते, कुछ होते हैं। अगर चर्वणक तो पूरे ही नहीं होते, चर्वणक के कुछ होते हैं दूध के दांत में, लेकिन जो अक्कर दाढ़ है ना, वो नहीं होती। ये इसका क्लेरिफिकेशन है। लेकिन आपको अगर चर्वणक ही करके आना है। ये कुछ मुख गुहा में पाचन हो गया। अब पाचन में एंजाइम आएंगे, क्लास बड़ी हो गई, नेक्स्ट में करा दूंगा मैं। उसमें जो एंजाइम होता है टाइलिन, वो लार में होता है, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जरूरी होता है। एक लाइसोजाइम होता है जो वसाओं के या जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मुख गुहा का पाचन और अमाशय का पाचन अपन कंप्लीट करेंगे।